प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। 1874 ईस्वी के सर्दियों का समय था और बहुत कड़ी सर्दी पैलेस्टाइन में पड़ रही थी और सड़कों पे पूरी बर्फ जम गई थी पड़ी हुई कई दिनों से, और घरों के छतों पर वैसी यूरोपियन स्टाइल स्लोपिंग छतें नहीं थी, फ्लैट जैसे हमारे भारत में होता है वैसी छतें थी। तो उस पर काफ़ी दिनों से बर्फ़ पड़ रहा था और बर्फ़ इतना इकट्ठा हो गया कि कुछ घर जो पुराने और कच्चे थे वो बर्फ़ के वजन से गिर गए, बर्फ़ के वजन में ही दब गए। और उसी साल में 8 फरवरी की ये घटना है कि गाज़ा में एक बहुत तेज आंधी आई और एक चोर किसी घर में घुसा और उस घर में 2 मंजिलें थी। तो उसने नीचे की मंजिल का सामान जो चोरी करना था वो चुरा लिया और दरवाजे के पास दरवाज़ा खोलकर उसको भागने के लिए तैयार रखा, लेकर भागने के लिए। फिर वो ऊपर की मंजिल पे गया जहां पर परिवार के सदस्य सो रहे थे। तो उसको एहसास हुआ कि मियाँ बीबी और एक बच्चा है। तो बच्चा थोड़ा छोटा ही बच्चा था क्रेडल में, और बच्चा थोड़ा उठने लगा तो उसको लगा कि कहीं ये रोकर माँ बाप को उठा ना दे। उसने बच्चे को उठाया और नीचे दरवाजे के पास उस बच्चे को रख दिया। और जब ऐसा हुआ तो माँ बाप को आवाज आई बच्चे के रोने की, और जो हस्बैंड था, पति था, उसने पत्नी से कहा भी बच्चा बाहर कैसे चला गया। और वो लोग नीचे दौड़े, और जब वो नीचे दौड़े तो स्वाभाविक है चोर कहीं घर में छिप गया, और वो घर के बाहर बच्चे को देखने गए, मतलब लेने के लिए गए कि इतनी ठंड थी। और जैसे माँ बाप दोनों बाहर गए तो बर्फ के वजन से वो घर भी पूरा दब गया। और ना केवल घर दबा परंतु साथ साथ वो चोर भी दब के मर गया और उसका चुराया हुआ सामान वो भी उस घर में दब गया, है ना। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को एक पदवी दी गई है कि वो चट्टान है। चट्टान एक पहाड़ का हिस्सा होता है जो ज्यादातर सीधा होता है और बहुत मजबूत पत्थर होता है, बहुत बड़ा पत्थर होता है। और चट्टान एक चिन्ह है कि कोई चीज जो मजबूत है, जो हिल नहीं सकती, जिसपे टेक दिया जा सकता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को चट्टान पदवी दी गई है कि वो ऐसा परमेश्वर है, ऐसा उद्धार करता है, ऐसा तारणहार है, ऐसा मुक्तिदाता है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, जो कभी टलने का नहीं, जो मजबूत है ना। और आपने देखा हो या ना, लेकिन पहाड़ी इलाकों में पहाड़ से, चट्टान में से पानी का सोता निकलता है। कई ऐसी चट्टानें होती हैं, नेचुरल, प्राकृतिक पानी का सोता होता है जो चट्टान में से फूट के लगातार निकलता है। और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ऐसी चट्टान है जो हम पापियों के लिए जीवन का जल देता है ना। वो उसके अंदर से निकलता है क्योंकि वो जीवन का स्रोत है, उसके अंदर जीवन है, और जो भी उसके पास आता है वो उसको जीवन देता है।
उस व्यक्ति को वो रोशनी देता है, उसको अंधकार में से निकालता है और उसके अंधेरे मन में रोशनी देता है। आप कहो कि मन कैसे अंधेरा होता है? मैं अब एहसास करता हूं कई लोगों के मन अंधेरे में होते हैं। वो परमेश्वर की बात समझ ही नहीं पाते, प्रभु यीशु के प्रेम की बात समझ ही नहीं पाते। बाइबल का सत्य, साधारण सत्य उनको बताओ, वो समझ ही नहीं पाते। मैं इस नतीजे पे पहुंचा, बाइबल कहती है उनके मन अंधेरे हैं, अंधेर में है। तो ऐसी चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, जो मजबूत है, जो खड़ी है, जिस पे भरोसा किया जा सकता है, जो हमें जीवन का जल देता है। एक और वचन है बाइबल में, हरेक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने, या तृप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। एक चट्टान जो रेगिस्तान इलाकों में होती है, वो आंधी से छिपने का स्थान बन जाता है। वो बौछार से बचने के लिए एक आड़ बन जाती है। उसमें से पानी का सोता निकलता है, और जहां तृप्त नहीं था, तप्त भूमि में बड़ी छाया मिलती है। व्यक्ति जाके उस छाया में खड़ा हो सकता है ना? ऐसी चट्टान है प्रभु यीशु मसीह कि इस संसार के रेगिस्तान में, जो एक तप्त भूमि है, जो एक सूखी भूमि है, जहां पर आपकी आत्मा के लिए कोई संतुष्टि नहीं है, तो ऐसे संसार के पापमय रेगिस्तान में एक चट्टान है जो प्रभु यीशु मसीह है, और उसके पास, उसमें आप आसरा ले सकते हैं। उसकी छाया में आप आसरा ले सकते हैं। आंधी से आप उसके अंदर भागकर छिप सकते हैं। बौछार में आप उसके आड़ में आके सुरक्षा पा सकते हैं। ऐसी वो चट्टान है। वचन में लिखा है, जो इस पत्थर पे गिरेगा वो टूट जाएगा, और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा। जो भी इस चट्टान पे गिरेगा वो टूट जाएगा। एक अर्थ यह हो सकता है कि जो भी प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, टूटे हुए मन के साथ, सच्चे पश्चाताप के साथ, उसका उद्धार हो जाता है, उसको पाप क्षमा मिलती है ना? लेकिन दूसरा हिस्सा डरावना है, और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा। आज वो समय है कि हम टूटे हुए मन के साथ उस चट्टान के पास आए और अपने पापों से पश्चाताप करके उसके उस महान प्रेम और बलिदान पर विश्वास करें, जो उसने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए दिया, जहां पर उसने हमारे पापों की सजा को, दंड को अपने ऊपर ले लिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि हमारे पाप धुल सके और हम शुद्ध हो सके। इतना ही नहीं, वो तीसरे दिन जी उठा, युगान युग जीवित है, इसलिए भरोसा करने लायक चट्टान है। लेकिन एक दिन आ रहा है जब प्रभु यीशु मसीह लौटेगा, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की तरह, और लिखा है, जिस पर वो गिरेगा उसको वो पीस डालेगा। इंग्लिश में लिखा है, पाउडर की तरह पिस जाएगा। तब बचने का फिर कोई मार्ग नहीं होगा। बचने का मार्ग आज है। आज वो उद्धार करता है, आज वो मुक्ति दाता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब वो एक न्यायी की तरह लौटेगा, और तब वो चट्टान का सामना करना बहुत भारी पड़ेगा।
आज तो उस चट्टान पर गिरकर टूटे हुए हृदय के साथ उसमें आसरा ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, वो दिन दूर नहीं है जब वो चट्टान खुद गिरेगी इस संसार पर न्याय के रूप में, और तब बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। बाइबल कहती है कि आखिरी दिनों में बहुत सारी कैलामिटीज, परिस्थितियां, मुश्किल परिस्थितियां इस संसार पर आएगी, और उनमें से सिर्फ एक परिस्थिति महामारी है, सिर्फ एक। और प्रभु यीशु ने कहा कि ये सिर्फ दुखों की शुरुआत है। तो अगर ये दुखों की शुरुआत है तो उसकी चोटी क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी, हम सोच नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर अपने चुनो हुओं को बचाना जानता है। जिस चोर अगर उस घर में ना जाता तो मरता ही ना, और अगर मां बाप और बच्चा घर के बाहर ना जाते तो वो मर जाते। लेकिन परमेश्वर जानता है कैसे अपने चुने हुओं को बचाना है। ऐसा ना हो उस चोर की तरह आप भी अपने पाप में कहीं पिस न जाए। पाप से खेलना भयानक बात है ना। सांप के बच्चे रखना ये कोई सेफ्टी नहीं है, सुरक्षा नहीं है, मजाक नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, वो मुर्गी के बच्चे नहीं है ना। तो इसलिए अपने पापों से पछताप करें और प्रभु यीशु पे विश्वास करें। वो आपसे प्रेम करता है, आपका सृष्टि करता है, आपकी चिंता करता है ना। इसलिए आपके दिल के द्वार पर भी खड़ा हुआ वो खटखटाता है, अपने दिल का द्वार खोल, मैं भीतर आऊंगा और तेरा प्रभु और तेरा राजा बन जाऊंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।